नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और इसमें हम आपको बता रहे थे कार्टून एनिमेटर 4 के बारे में। दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी पीएचडी फाइल को कार्टून एनिमेटर 4 में कैसे लेके आएंगे और उसको एनिमेट कैसे करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे ये आप देख रहे हैं, एक गर्ल है। इसको हम पीएचडी में हम बनाए हैं और यहाँ पे लेके आए हैं और इसको एनिमेट यहाँ पे किया गया है। तो हम क्या करें इसको कि ये गर्ल जो है यहाँ से चल के आएगी और यहाँ पे ये चेयर पे हमको बिठाना है। देखिए कुछ इस टाइप से ये गर्ल यहाँ पे आई और यहाँ पे खड़ी हो गई और ये बैठ गए। तो इतना मैं आपको आज इस वीडियो में करके बताऊंगा कि कैसे किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो हमारे पास दोस्तों ये एक ब्लैंक स्क्रीन है। हम यहाँ पे उस पीएचडी को भी लाएंगे और बैकग्राउंड को भी क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हमें सीन्स को लाना है। ये देखिए, हमें बैकग्राउंड को यहीं पे था, इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मेंशन किया गया। अगर आप सीन्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड का फोल्डर है और यहाँ से हमने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लिए थे। तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे सीन्स में। ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चेयर को थोड़ा सा हम आगे की ओर लेके आते हैं। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, जो कि हमारा ये जो कैरेक्टर आएगा और इस पे ये बैठ जाएगी। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे किसी भी पीएचडी फाइल को कैसे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो ये एक जो सिंबल बना हुआ आपको दिख रहा होगा, एक कैरेक्टर का सिंबल बना हुआ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास एक पीएचडी कैरेक्टर है। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास ये कैरेक्टर आ गया है। अब मैं इसको मूवमेंट करके दिखाऊंगा कैसे हमने मूवमेंट किए थे। तो हम इसके पीछे जाते हैं यहाँ पे और ये गर्ल थी, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एनिमेशन में जाते हैं यहाँ से और गर्ल्स एनिमेशन में पहले हम इसको क्या करते हैं, खड़ा करते हैं, स्टैंड करते हैं। जो अभी जो नॉर्मल मोड में है क्यूबी पीएचडी, इसको हम पहले स्टैंड करते हैं। तो हम इसको उठा के इस पर क्लिक कर दिए। आप नॉर्मली इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर पे अप्लाई हो जाता है। कोई भी मोशन है अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, या सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक करने पर भी वो मोशन इसमें अप्लाई होता है। अभी देखिए ये जो लड़की है ये खड़ी हो गई है, नॉर्मल जो खड़ी होती है लड़की। अब क्या करते हैं, इस पे हम एक मोशन और ऐड करते हैं, जो कि जो वॉकिंग का है। वो वॉकिंग वॉकिंग के लिए हम यहाँ पे एक और मोशन ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेयर में जाते हैं जहाँ पे सीन्स हमारा होता है। तो हमारा ये लड़की है, यहाँ पे मोशन में जाते हैं। देखिए हमें एक मोशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ आपको यहाँ दिख रहा होगा और हम थोड़ा दूर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लाते हैं और एक मोशन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड ले लेता हूँ। साइड मोशन में होता है ये, साइड में। उसके बाद यहाँ पे चलने का स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारा चलने का स्टाइल, आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, इसको उठा के इस कैरेक्टर पे लगा दिया। अभी देखिए ये जो है लड़की चलना शुरू हो गया और हमारे पास देखिए यहाँ पे एक दिखा भी रहा है, एक मोशन यहाँ पे ऐड हो गया है। अब क्या करता हूँ, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे हम इस ट्रांसफॉर्म को उठा के यहाँ पे ला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ला लिए और इसको हम यहाँ तक लाते हैं की फ्रेम को और इसको हम कुछ यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके आ गए। अभी देखते हैं, देखिए हमारा ये जो कैरेक्टर है कुछ स्टेप से चलना शुरू हो गया, लेकिन हमें क्या हुआ कि ये बहुत तेज गति से आ रहा, मतलब फास्ट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। इसको हमने इस मोशन जो हम अप्लाई किए हैं, या तो ऑटोमेटिक इसको उठा के एक बार और इस पे ला सकते हैं, या इसको ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये हमने डुप्लीकेट कर दिए और यहाँ पे हम लाते हैं और इस फ्रेम को उठा के
यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, और अभी हम आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए अब कुछ इस टाइप से आ रही है। अगर आप और भी स्लो करना चाहते हैं तो इस फ्रेम को और भी यहाँ पे आप यहाँ तक ला सकते हैं और भी स्लो चलेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यहीं पे रखता हूँ। और यहाँ पे जब ये लड़की आई तो ये लड़की का जो है सो फेस जो है घूम गया है इधर की ओर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक रोटेशन का यहाँ पे बना हुआ है जो हॉरिजॉन्टल फ्लिप लिखा है। अभी हॉरिजॉन्टल इस पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही करता हूँ। तो देखिए लड़की इस तरफ घूम गई है और मैं फिर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैंड कर देता हूँ, इसको फिर से स्टैंड कर देता हूँ जो खड़ी हो जाए नॉर्मल पोज में जो खड़ी होती है। देखिए कुछ इस टाइप से खड़ी हो गई। ठीक है, इसे चल के आई और यहाँ पे खड़ी हो गई। और थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बैठ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और जो फीमेल का है साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैठने का भी देखिए सीट का है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं इस पे। तो इस सीट को उठा के हम इस लड़की पे रख देते हैं कुछ इस टाइप से। तो देखिए ये जो है यहाँ पे बैठ गई है, लेकिन हमारा जो चेयर था, चेयर थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लड़की को थोड़ा सा पीछे ले गए कुछ इस टाइप से। और अभी हम देखते हैं, अभी देखिए थोड़ा सा और हमको पीछे ले जाने की ज़रूरत है। तो हम थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाते हैं, यहाँ पे ले गए। अब इस फ्रेम को भी आपको एडजस्ट करना होगा, नहीं तो लगेगा कि लड़की बाद में चल गई है। अब देखते हैं यहाँ पे आ गई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और कुछ इस टाइप से हम बिठा दिए। ठीक है, अब इस फ्रेम को हमको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं करके पूरा जो हमने मूवमेंट किए कैसा हुआ। यहाँ से शुरू से दिखाता हूँ। अभी देखिए ये लड़की ऐसे चल के आई और यहाँ पे ये बैठ गई। अब ये जो बैठी है तो हमें क्या करना है कि इसके जो पैर हैं हम थोड़ा सा चाहते हैं कुछ इस तरफ आए, बाहर की ओर आए। इस पैर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं की फ्रेम को और इसको सेलेक्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर का सिंबल बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम हर किसी पार्ट को यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले पैड को सेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको भी हम थोड़ा सा, तो हमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये चल के आई और ये यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पैड को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस टाइप से बाहर कर दिए और पीछे वाले पैड को भी थोड़ा सा हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको अरेंज कर दिए। और मैं चाहता हूँ कि जो हाथ है, हाथ हमारा जो है आगे आ जाए कुछ इस टाइप से। अभी जो है ज़्यादा बाहर आ गया है, तो हम इसको कम करते हैं इस टाइप से। और इस हाथ को भी हम आगे ले आते हैं यहाँ पे। ये जो है ये हाथ ठीक ही था, इस हाथ को हमको आगे लाना है। यहाँ पे हम लेके आएंगे। अब हम आपको चला के दिखाते हैं कैसे बना है। इस टाइप से ये लड़की यहाँ पे आई और ये यहाँ पे बैठ गए। और देखिए यहाँ पे जो है ये हाथ पैर को थोड़ा सा ऐसे कर लिया। तो ये जो है किसी भी पीएचडी को आप यहाँ पे लाके कुछ इस टाइप से एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे की वीडियो में उसको डीपली बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इस कैरेक्टर को अगर आप नॉर्मली पीएचडी लाते हैं
तो वो ऐसे एनिमेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ यहाँ पे इसके गाइडलाइन है कि कैसे हम इस कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आएंगे, किस टाइप से हम पीएचडी को क्रिएट करते हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा पीएचडी बनाने के लिए कि इसका जो पीएचडी होता है कैसे लेयर को अरेंज करते हैं, उसके बारे में मैं आज आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, आज थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसको पीएचडी हमने कैसे बनाए हैं। तो ये लड़की है, इस पर हम क्लिक किए और यहाँ से हम यहाँ पे देखिए एक कंपोजर यहाँ पे दिखा रहा होगा, एक कंपोजर है टूल है, इस पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब हम कंटिन्यू किए तो यहाँ पे कंपोजर मोड में आ गया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक पीएचडी का टूल बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अगर सबसे नीचे यहाँ पर पीएचडी एक फोल्डर बना है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए एक पीएचडी ऑप्शन आ गया यहाँ पे खुल के। यहाँ पे आपको हेड एंड बॉडी दोनों को क्रिएट करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। सिर्फ अगर आपको सिर्फ हेड क्रिएट करना है तो यहाँ पे हेड पे, तो हम क्या चाहते हैं बॉडी और हेड दोनों को कंपोज करना, तो हम ऊपर क्लिक किए और यहाँ से लॉन्च करते हैं। जब हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा पीएचडी फाइल था ये हमारे पास फोटोशॉप में खुल के आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारा प्लस का सिंबल इसमें बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस पे बहुत सारा प्लस का सिंबल बना हुआ है, कोई सर्कल में बना हुआ है, कोई नॉर्मल प्लस बना हुआ है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डीपली से बताऊंगा कि क्यों प्लस बना हुआ है, क्यों माइनस बना हुआ। माइनस तो कहीं नहीं है, सिर्फ प्लस है और सर्कल प्लस है। और हर ज्वाइंट पे बना हुआ है, जहां पे भी ज्वाइंट है, मतलब अगर आप अपने शरीर को अगर देखते हैं तो जहां पे भी ज्वाइंट है मूव करने का, देखिए यहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको। हर ज्वाइंट जहां जहां भी होता है उस ज्वाइंट पे ये प्लस सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर मैं आपको अगर हेड में दिखाता हूं, देखिए ईयर पे एक प्लस का सिंबल है, दोनों तरफ देखें। एक नाक पे भी है और आई पे है, आईब्रो पे है, एक जो यहाँ पे टुड्डी होते हैं उस पे भी है, और देखिए एक सबसे टॉप में भी एक प्लस का है। ये प्लस जो है जहां जहां से एनिमेट करना है, जहां जहां से इसके बॉडी को मूवमेंट होता है वहां से सभी जगह पे बनाना जरूरी होता है। अगर एक भी यहाँ से अगर मिसिंग हो गया, डिलीट हो गया, तो आपको कार्टून एनिमेटर में एरर आ जाएगा। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर कैरेक्टर में कि ये कोई भी प्लस का सिंबल यहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको डिलीट करता हूँ, यहाँ से इस चीज को मैंने डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव किए, यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस किए और मैं जो है इस सॉफ्टवेयर में जाता हूँ। यहाँ पे आए, देखिए अपडेट ये हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये अपडेट हो गया, लेकिन हमारे पास देखिए फेल्ड ऑप्शन आ गया एक, पीएचडी इंफॉर्मेशन। मतलब हमने जो है वहाँ पे एक प्लस के सिंबल को डिलीट किया है, जिसके कारण यहाँ पे ये एरर दिखा दिया है। एरर क्या आ रहा है, एरर हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, एक नोटपैड खुलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या एरर है। डिड नॉट मैच ह्यूमन टेम्पलेट बोन्स, मिसिंग बोन्स आर्म। आर्म का जो बोन्स है वो बोलता है मिसिंग हो गया, क्योंकि हमने क्या किए थे, यहाँ पे आर्म का जो बोन्स था इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिए थे। इसीलिए यहाँ पे जो है एरर दिखा दिया है कि आर्म्स के बोन्स में जो है आप डिलीट कर दिए हैं, नहीं मैच हो रहा है, मिसिंग हो गया है। आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी प्लस का जो सिंबल यहाँ पे है वो चीज यहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिए और अब सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किए और हम जाते हैं इस सॉफ्टवेयर में। देखिए ये यहाँ पे अपडेट हो गया। अब हमारे पास कोई भी मिसिंग फाइल नहीं आ रहा, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से बैक चाहिए और ओके प्रेस करते हैं। हम यहाँ से बैक आ गए और ये हमारा पीएचडी पूरा बन के आ गया। और हम इसको चला के दिखाता हूँ, यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए ये हमारा कैरेक्टर जो है यहाँ पे आया और ये बैठ गया है। ठीक है,
तो ये हमारा था आज का वीडियो। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पीएचडी को कैसे क्रिएट किया गया है उसको मैं बताऊंगा। लेयर में कैसे हमने इसको अरेंज किए, पूरा जो लेयर का जो कैसे कैसे देखिए यहाँ पे सारा लेयर बना हुआ है, आर्म का, हेड का, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हिप्स, सब कुछ जो लेयर बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो हेड के अंदर है, ईयर है, माउथ है, लिप्स है, सारा जो बना हुआ है मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं अपने वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।